अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसके 38 से उसकी 1 ऐसे पढ़ेंगे। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस के पुत्र यशायाह नबी ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी वह तू दे, क्योंकि तू अब ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चा और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। तब यहोवा का यह वचन यशायाह के पास फिर से पहुंचा और जाकर हिजकिय्याह से कहा कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी है और तेरे आंसू देखे हैं। सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और आसुर के राजा के हाथ में मैं तेरी और इस नगरी को रक्षा करके बचाऊंगा। हालेलुया। और यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा। यहोवा की ओर से यह इस बात का तेरे लिए यह चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा और अथा वह छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी और लौट आई। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे परमेश्वर पिता, प्यार प्रभु जी, आज के वचन आज के कलाम से मेरे परमेश्वर पिता हम हर एक सी बातें कर मेरे पिता, जैसे प्रभु जी पिता परमेश्वर आपने हिजकिय्याह राजा को चंगा किया। प्रभु जी आज देख रहे सुन रहे पिता परमेश्वर वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा हर व्यक्ति चंगे होने पाए। यीशु मसीह ने चंगा की घोषणा करते मेरे पिता। आज का वचन इनके दिन प्रभु जी 100 गुना फल है प्रभु जी, आज से फलवंत होने पाए। आज जैसा पिता परमेश्वर है कि हिजकिय्याह का राजा का जैसा विश्वास था, इनका विश्वास मजबूत होने पाए और यीशु मसीह इनके अंदर भी विश्वास की बढ़ोतरी होने पाए। आज से इनके जुर्म में इनके परिवार में चंगा की घोषणा करते मेरे पिता। पवित्र आत्मा सौंपते, पवित्र आत्मा आप मेरे मुख से होकर बोले। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं यशायाह की पुस्तक उसके 38 से उसकी 1 ऐसे पढ़ते हैं कि उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि वह मरने पर था। तब आमोस का पुत्र यशायाह नबी ने उसे पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता, अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे, क्योंकि तू अब ना बचेगा, मर ही जाएगा। तब हिजकिय्याह राजा ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ और जो तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। और तब यहोवा के वचन उसके यशायाह के पास फिर से पहुंचा। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब कोई रोगी होता है संसार में तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो प्रार्थना नहीं करता लेकिन वो डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन हिजकिय्याह राजा ऐसा नहीं किया। वो जब वो बीमार हो गया, वो मरने पर भी आ गया, तब भी परमेश्वर की बात उसके सामने है कि अब तू मरने पर है, जो तुझे आज्ञा देना परिवार को जो कहना तू कह दे, क्योंकि तू मर जाएगा। लेकिन उसके अंदर एक आशा थी और उन्होंने विश्वास किया कि परमेश्वर चाहे जो कर सकता है। हालेलुया। यदि वो सदम अमोरा के नाश करते समय वो लूत को बचा सकता है तो मुझे भी बचाएगा। उसके अंदर विश्वास था। हालेलुया। जैसे वो उन्होंने नूह को बचाया वैसे मुझे भी बचाएगा, उसका विश्वास था और उन्होंने विश्वास किया। और जब उन्होंने बिलक बिलक कर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने लगा कि हे यहोवा, मैं तेरी दृष्टि में भी मैं सच्चे मन से पूरे दिल से मैं चलता आया हूँ और ना तो मैं तेरे विरुद्ध में पाप किया, ना मैं किसी प्रजा को मैंने उनके विरुद्ध में कोई पाप किया, ना किसी प्रजा को मैंने गलत उनको चलाया, लेकिन जैसे तू कहा वैसे ही तेरे वचन के अनुसार ही मैं तेरे सम्मुख चलता आया हूँ और तेरी दृष्टि में जो उचित था मैं वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा, अपनी माफ़ी को मांगा। वो कहता और हिजकिय्याह और भी कहता है कि अगर मैंने कुछ गलती गुनाह किया, ये अनजान में मेरे जीवन में कुछ गलती गुनाह पाप है, मुझे माफ़ कर, मुझे क्षमा कर कि मैं और जीना चाहता हूँ, मैं चंगा होना चाहता हूँ। उन्होंने प्रार्थना किया बिलक बिलक कर। और जब हम दूसरा राजा के अंदर भी लिखा हुआ वहाँ पर कि दूसरा राजा के अंदर भी लिखा हुआ, इतिहास के अंदर भी लिखा हुआ है कि वो जब इस प्रार्थना को जब हिजकिय्याह राजा करता है तब यशायाह आंगन में ही ना पहुंचा था कि उसके पास फिर आवाज परमेश्वर की ओर से आ गई और कहने लगा कि हे यशायाह, फिर से तू जाकर कहा हिजकिय्याह से कि तो आप मैं वही परमेश्वर हूँ जो दाऊद का परमेश्वर हूँ और तेरी प्रार्थना मैंने सुनी हो, तेरे आंसू को देखे हैं और सुन, मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर वो है जो हर बीमारी से चंगा भी करता, हमारी आयु को बढ़ाता है। यदि आज आपके जीवन में से कोई समस्या हो, कोई तकलीफ हो, आपको लगता हो कि मैं आप मरने पर हूँ, मुझे कोई उम्मीद नहीं आपके अंदर होगी कि आप मैं मर जाऊँगा, लेकिन यदि आज आप इस वचन को सुनकर यदि विश्वास करेंगे तो आप आज जरूर चंगे होंगे, चाहे जिस आपको जो बीमारी होगी, क्योंकि ये
हिजकिया राजा भी ऐसा फोड़ों से बीमार हुआ कि वो मरने पर था, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया, प्रार्थना किया परमेश्वर से। आपको भी पश्चाताप करे, प्रार्थना करे परमेश्वर से, जान अनजान में जो भी गलती गुनाह हो गया उससे माफ़ी मांगे तो परमेश्वर आपको आज चंगा करेगा, कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। उसकी 15 वर्ष आयु को बढ़ा दिया परमेश्वर ने, उसे चंगा किया और उसके यहोवा अपने कहे हुए वचन को पूरा करेगा। और उसके लिए एक चिन्ह ठहराया कि अतः यह छाया 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा, अतः वो छाया जो 10 अंश ढल चुकी थी लौट आए। हालेलुया। मेरे अजीजों, लौटने का मतलब यह अजीजों कि जैसे सूर्य पश्चिम की ओर जा रहा था, तब छाया जब पश्चिम की ओर होता सूर्य तो छाया पूर्व की ओर होती है, तो उसको परमेश्वर 10 अंश फिर से उसको घटा दिया। तो हमारा परमेश्वर के लिए वो सूर्य को भी रेविस कर सकता है, आपके लिए छाया को भी परमेश्वर बदल सकता है, वो परमेश्वर है। इसलिए आप उसके ऊपर विश्वास करें कि जैसे उन्होंने हिजकिय्याह राजा को चंगा के वैसे आपको भी करेगा। आप विश्वास कराएं, प्रार्थना करें। ओ रूहाना रबा समदना रीखादना बा रिबालबा शबलबा रिबालबा रिबालबा संदना रीखादना बा रिबाला शमतना नियाला से। पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर हरि को छुप प्रभु आपके बेटा बेटी जो देख रहे मेरे पिता, आसन के जुन पिता फोड़े फुंसी की बीमारी इच्छा है मेरे पिता, ला इलाज बीमारी इच्छा है मेरे पिता, शुगर की बीमारी इच्छा है मेरे पिता, कैंसर की बीमारी इच्छा है मेरे पिता, टीबी की बीमारी इच्छा है मेरे पिता, पत्र की बीमारी इच्छा है मेरे पिता, ओपेंडी की बीमारी इच्छा है मेरे पिता, ओ दिमाग का कैंसर पिता जय यीशु मसीह पिता, हर प्रकार की बीमारी की जीवन से निकले यीशु मसीह के नाम में चंगा की घोषणा करते पिता। परमेश्वर की आयु बढ़ने पाए, आज से इनका जीवन प्रार्थना का वचनों का होने पाए पिता, इनकी प्रार्थना पश्चाताप की होने पाए पिता, आज से चंगा की घोषणा करते प्रभु, पूरी चंगे होने पाए यीशु मसीह ने चंगा की घोषणा, लाइलत बीमारी हर प्रकार की बीमारी, बेहरेपन की आत्मा, हर प्रकार की जीवन इनके जीवन से इनके परिवार को छोड़कर जाने की घोषणा करना नहीं मॉम जीसस पिता परमेश्वर चंगा की घोषणा करते मेरे पिता, तेरा आत्मा सौंपते मेरे पिता। प्रार्थना सुना आज के धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल, और इस वीडियो को लाइक कर शेयर कर सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।